start, right? We are discussing relative velocity, है ना? Just see an element here, ये element है ये, और इसको देखो इसमें क्या है। पहली बात ये A एक प्लैंक है जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v0 स्पीड से मूव कर रहा है, और ये जो डायरेक्शन है इसको हम यहाँ पर बना देते हैं, यह x डायरेक्शन है और ये क्या है, y डायरेक्शन है, और यहीं पर इसको ऑरिजिन मानेंगे, इसे इस तरह से माना जाए। और ये चंदूलाल ये प्लैंक A के रिस्पेक्ट में v0/2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो v0/2 यह क्या है, वेलोसिटी ऑफ चंदूलाल, वेलोसिटी ऑफ चंदूलाल इनका नाम है, चंदूलाल रिलेटिव टू द प्लैंक, रिलेटिव टू द प्लैंक, नहीं, और v0 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक, वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक रिलेटिव टू द ग्राउंड। ठीक, अब यहां पर देखो ये एक ब्लॉक है और इसका मास सेम है, और एक ब्लॉक यहां है, ठीक, और ये ब्लॉक 3v0/2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये सरफेस स्मूथ है, इस B के साथ कॉलिजन करता है, और वह कॉलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक है, राइट। उसके बाद ये ब्लॉक मूव करता है और ये आकर यहां पर स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करने के ठीक पहले इसकी वेलोसिटी चंदूलाल के रिलेटिव क्या होगी, यह हम जानना चाहते हैं। Is the problem clear? We have to find the velocity of the block, कौन सा ब्लॉक, B, relative to चंदूलाल just before it strikes the ground। ठीक, तो पहले हम लोग विचार करें कि जब यह स्ट्राइक करेगा तो ठीक पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो फॉर द मोशन ऑफ द ब्लॉक B, for the motion of block B, देखो क्या यह कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, दोनों का मास सेम है, तो कॉलिजन के बाद इट विल कम टू रेस्ट एंड विद द सेम वेलोसिटी B will start to move। ठीक, तो आफ्टर कॉलिजन B will come to rest and B will start to move with velocity कितना बोलो, 3v0/2। ठीक, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, और इस ब्लॉक का मास m है, तो हम लोगों ने पहले सीखा है कि इट विल कम टू रेस्ट और विद द सेम वेलोसिटी B विल स्टार्ट टू मूव। ठीक, ये मूव करेगा, आप देखो। तो इसके लिए लिखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको Vx लिखें, तो Vx विल बी इक्वल टू ux, और वह कितना रहेगा, √3v0/2। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज़ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब ऐसे आएगा यहाँ पर गिरेगा तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी लिखें, तो Vy इज इक्वल टू, देखो Vy स्क्वायर लिखेंगे, वह uy स्क्वायर प्लस 2ay और y माइनस y0। क्या ये कैनेमेटिकल इक्वेशन हम लोगों ने सीखा है? आप देखो, तो uy वर्टिकल डायरेक्शन में उसके पास जो वेलोसिटी होगी वह 0 होगी, ये तो ऐसे मूव करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 होगा, तो uy क्या है, 0। उसके बाद 2ay माइनस g, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो नीचे का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव,
तो y डायरेक्शन में इस ब्लॉक के पास जो एक्सेलरेशन होगा वह g होगा, since it is directed vertically downward so I have inserted the negative sign। अब देखो यहाँ जब ये ब्लॉक यहाँ पर आएगा और यही हमारा ओरिजिन है, नहीं तो y डायरेक्शन में जो पोजीशन होगा इसका वह होगा 0। इनिशियल पोजीशन यह है h, तो y डॉट की जगह क्या हुआ h। ठीक, तो ये जो हम लिखेंगे यह क्या आएगा 2gh, राइट। अब उसके बाद हम करेंगे क्या कि देखो vy कितने के बराबर होगा ये हमको जानना है। तो vy will be equal to प्लस माइनस रूट ओवर 2gh। इज इट ऑलराइट? ठीक, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहां पर ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव दिया है तो यहां पर जब स्ट्राइक करेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी नेगेटिव लेना होगा। तो vy will be equal to जो यहां पर लिखना होगा हम लोगों को, तो दैट शुड बी इक्वल टू हियर vy इक्वल टू माइनस रूट 2gh। क्या ठीक? तो इन वेक्टर फॉर्म यदि हम लोग लिखें वेलोसिटी of the block, velocity of the block just before it strikes the level ground, strikes the level ground। ठीक है, तो वह भी लिखे हम लोग भी और b लिखते हैं इसे ब्लॉक वेलोसिटी के लिए। तो क्या लिखेंगे vxi प्लस vy। तो vx x डायरेक्शन में कितना है 3v0/2, तो 3v0/2 i हो गया और माइनस रूट ओवर 2gh और क्या ये g। This is the velocity of the block just before it strikes the level ground। क्लियर? अब जरा हम चंदूलाल के बारे में सोचते हैं। तो चंदूलाल की वेलोसिटी निकालनी है रिलेटेड टू द ग्राउंड, क्योंकि v0/2 जो दिया हुआ है ये चंदूलाल की वेलोसिटी है रिलेटेड टू द प्लेन। ठीक, और प्लेन की वेलोसिटी रिलेटेड टू द ग्राउंड क्या है v0 है। तो जरा उसको देखते हैं कि वो क्या होगा। इसको मिटा दिए हैं। वेलोसिटी vca दिया हुआ है, देखो ये vca दिया हुआ है, तो वह vca ये क्या है चंदूलाल की वेलोसिटी रिलेटेड टू क्या, हाँ प्लैंक a दिया हुआ है वो v0/2 है। तो यह होगा vc यहां पर ग्राउंड माइनस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ca ए के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है और फिर ए का ये जी। देखो कैसे होना चाहिए, चंदूलाल की वेलोसिटी रिलेटेड टू द प्लैंक ए शुड बी इक्वल टू चंदूलाल की वेलोसिटी रिलेटेड टू ग्राउंड माइनस प्लैंक की वेलोसिटी रिलेटेड टू द ग्राउंड। क्लियर? अच्छा, अब तो vcg चाहिए हमको। vcg चंदूलाल की वेलोसिटी रिलेटेड टू ग्राउंड लिखना है तो ये इधर आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे vca प्लस vag। vca आप देखो तो ये vca कितने के बराबर है, vca वेलोसिटी ऑफ चंदूलाल रिलेटेड टू a वह v0/2 है, v0/2 और प्लस ये लिखेंगे ये क्या है v0 नहीं, और ये vcg लिखना होगा। आप देखो ये दोनों का डायरेक्शन x डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये हम लिख सकते हैं इतने के बराबर और ये 3v0/2i। चंदूलाल की वेलोसिटी रिलेटेड टू ग्राउंड ये 3v0/2i होना चाहिए। अब हम पूछेंगे क्या ब्लॉक की वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक
ब्लॉक रिलेटेड टू चंदूलाल, ये लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू बी और सी। देखो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 3v0 by 2i माइनस 2gh रूट 2gh और j, और माइनस ये वेलोसिटी 3v0 i by 2i। इसको यदि सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? माइनस रूट ओवर 2gh j। नहीं तो ठीक पहले जब वह स्ट्राइक करेगा लेवल ग्राउंड को, है ना, तो चंदूलाल के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी माइनस रूट ओवर 2gh j। राइट? आई थिंक दिस इज क्लियर। Now let us consider another problem. नहीं, ये देखो ये चंदूलाल है, इन्होंने नया छाता खरीदा है। नहीं, चंदूलाल हैज bought a new umbrella और वर्षा हो रही है, ये आराम से खड़े हैं, ठीक। रेन इज फॉलिंग और रेन की जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है डाउनवर्ड। जब स्टेशनरी है तो इन्होंने छाते को इस तरह से रखा है। अब ये चंदूलाल करते क्या हैं कि टुवर्ड्स राइट 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव करना शुरू करते हैं। तो ये चंदूलाल हैज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, है ना, तो ही मस्ट चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ हिज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की पोजीशन को, ओरिएंटेशन को चेंज करना होगा रेन से अपने को बचाने के लिए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो रेन की होगी चंदूलाल के रिस्पेक्ट में, तो उसका जो ओरिएंटेशन होगा उसी तरह से छाते को भी एडजस्ट करना होगा। ओनली देन चंदूलाल विल बी एबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। राइट? तो हमको ये जानना है कि चंदूलाल के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक, तो हमने यहां डिपिक्ट किया है कि चंदूलाल ने अपने छाते को सीधा ऐसा रखा है और ही इज वेरी हैप्पी हियर। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद देखो हम रेन की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखें। वेलोसिटी ऑफ द रेन, वेलोसिटी ऑफ द रेन, है ना, तो वी आर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? 10g। ठीक, ऊपर का डायरेक्शन क्या है? यह हम लोग कहेंगे इसको y और ये है x। राइट? तो रेन को डायरेक्टली फॉलिंग डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड का इसका मतलब यहां पर क्या साइन रखना चाहिए? माइनस 10j मीटर पर सेकेंड। ठीक, चंदूलाल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे है टुवर्ड्स राइट, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ चंदूलाल, वेलोसिटी ऑफ चंदूलाल ये क्या लिखे हम लोग? VC, सी फॉर चंदूलाल है, वो 10i मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? अब वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू चंदूलाल, तो वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू चंदूलाल, ये क्या लिखोगे बोलो तो? ये क्या लिखना चाहिए हम लोगों को? VRC। ठीक है ना? वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू सी, सी फॉर चंदूलाल, ये लिखेंगे VR नहीं माइनस VC। तो VR क्या है? माइनस 10j और VC क्या है? 10i। तो ये 10 कैसा हुआ? नहीं, ये देखो ये रेन की वेलोसिटी रिलेटिव टू चंदूलाल इतने के बराबर हुआ। तब इस रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन को हम
डिपिक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो कैसे दिखलाएंगे। यह एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, दिस इज द ऑरिजिन। ठीक, इस वेक्टर को हम दिखलाएं VRC को, तो 10 i जी डायरेक्शन में 10 यूनिट, तो ये क्या नीचे की तरफ, ये देखो ये वेलोसिटी हो गई -10 g। ये क्या है, रेन की वेलोसिटी, ठीक है ना। और प्लस -10 i, इसको दिखलाना है तो ये देखो ये ऐसे, ये जो देख रहे हो ये क्या है, VC है, और वो कितने के बराबर है, तो ये -10 i, क्या निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। आप क्या करो, इसको यहां से ऐसे मिला दो, ये हुआ ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, दोनों का सब ये वेक्टर होना चाहिए। तो ये जो वेक्टर है यही क्या है, VRC है। नहीं, रेन की वेलोसिटी रिलेटिव टू चंदुलाल, उसका डायरेक्शन ये होगा। तो यदि चंदुलाल को अपने को प्रोटेक्ट करना है तो छाते का जो ओरिएंटेशन होगा यही ऐसे होना चाहिए, क्यों? ठीक, आप देखो इस एंगल को हम लोग देखें, मान लो कि एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा ही होगा? ठीक, तो ये ओरिएंटेशन मैंने ऐसे, ये छाते का पोजीशन ये रखना होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या, रेन, किसके रिलेटिव, चंदुलाल के रिस्पेक्ट में। रेन की वेलोसिटी चंदुलाल के रिस्पेक्ट में जो होगी और उसका जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में छाते को ओरिएंट करके रखना होगा। ओनली देन चंदुलाल विल बी एबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। ठीक, तो इधर जब जा रहे हो तो छाते को पीछे की तरफ नहीं, क्या आगे की तरफ ऐसे करके चलेंगे, तभी अपने को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो देखो उस ओरिएंटेशन को हमने दिखला दिया है, राइट। अब इसको जरा बढ़िया, थीटा को हम निकालें तो कैसे होगा, थीटा कैसे निकाला जा सकता है? क्या ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है क्या 10 यूनिट है, इसका भी 10 यूनिट है? नहीं, तो tan थीटा जो हम लोग लिखेंगे tan थीटा, तो 10/10 क्या 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड नहीं, तो ये जो लेंथ होगा दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, दिस लेंथ विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसका क्या है 10 और इसका भी 10, तो tan थीटा जो होगा 1, तो थीटा कितने के बराबर होगा, 45 डिग्री। नहीं, तो ये छाते को कैसे रखेंगे, वर्टिकल से 45 डिग्री पर। द अम्ब्रेला must be oriented at an angle 45 degree with the क्या, vertical, vertical, ठीक है कि नहीं। इस छाती को, अम्ब्रेला को इस तरह से रखना होगा, वर्टिकल से 45 डिग्री पर, है ना। Then he can protect himself from. I think this explanation is clear. Yes. And that's all for today. Thank you.